हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनायकम क्लास इंडिया में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास 2 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज की इस क्लास में हम 2 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। 2 सितंबर 2022 दैनिक समसामयिकी पर आधारित है आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने 1 सितंबर 2022 को डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन बी राइट है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1 सितंबर 2022 को भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। 31 अगस्त 2022 को दिल्ली राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है। ऑप्शन ए राइट है, दिल्ली। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय रेलवे महाराष्ट्र राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की है। ऑप्शन सी राइट है, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर उपकरण है जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरसा मेरा हिना मनोर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तूफान। हाल ही में सरसा मेरा हिना मनोर तूफान है। ऑप्शन सी राइट है, तूफान। इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्ष 2022 का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान हिना मनोर पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है, जिससे जापान और चीन प्रभावित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। ऑप्शन डी राइट है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया जा रहा है। ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन है। इस संदर्भ में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा बीते माह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मार्केट ऑथराइजेशन दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 का आयोजन किया है। ऑप्शन सी राइट है, चेन्नई। इस क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2022 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG समुद्री तटों की रक्षा करते हैं। ICG की स्थापना 1977 में हुई। अधिनियम 1978 में आया। ICG के वर्तमान में हेड वीरेंद्र कुमार पठानिया है। इस समुद्री अभियान का उद्देश्य है समुद्री दुर्घटनाओं को कम करना। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी कादरी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो फिरदौसी कादरी को नहीं दिया गया है। तदासी अतोरी को दिया गया है, बर्नाडेट मैड्रिड को दिया गया है, गैरी बेनसेदी को दिया गया है। ऑप्शन डी राइट है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता सौत्या रसिम जो की कम्बोडियाई मनोचिकित्सक है, तदासी हतोरी जो की जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ है, बर्नाडेट मैड्रिड जो की फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ है, गैरी बेनसेदी जो की इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको है जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई। ये पुरस्कार मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये पुरस्कार पहली बार विनोदा भावे को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त सभी। कर्नाटक भी, केरल भी और लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हेल शार्क बचाव अभियान को शुरू करने वाला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये अभियान मंगलोर कर्नाटक से शुरू हो रहा है। कर्नाटक, केरल तथा लक्षद्वीप राज्य इसमें भागीदार होंगे। इसका उद्देश्य है मछली पकड़ने के जाल में फंसकर होने वाली मौतों को कम करना। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ध्यान रखने योग्य बातें, गंगेटिक डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? गंगेटिक डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना, बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डुगोंग अर्थात समुद्री गाय संरक्षण केंद्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है? मालाबार तट केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर।
इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस बार 100वें नंबर का विश्व नारियल दिवस है। भारत में राज्य स्तर पर जूनागढ़ गुजरात में ये आयोजित हो रहा है। इस बार की थीम है खुशहाल जीवन के लिए नारियल की खेती करें। ध्यान रखने योग्य बात है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले तथा दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हजीरा गुजरात। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हजीरा गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए राइट है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शहर में मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। आज की इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विनायकम क्लासेज इंडिया पर मिलेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।